जय हिंद दोस्तों, मैं अंशुल शुक्ला आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण सेशन जिसमें कि हम भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के द्वारा लॉन्च की गई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानेंगे व अन्य फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे इन योजनाओं से संबंधित। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आइए पहले स्कीम्स की तरफ चलते हैं। लखपति दीदी योजना यह किस राज्य में लॉन्च की गई या किस राज्य में शुरू हुई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह उत्तराखंड राज्य में इस योजना को वहां के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। इस योजना के अंतर्गत यहाँ पर जो भी महिलाएं अपना स्वयं का कार्य करना शुरू करना चाहती हैं उनके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान दिया जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर अभी हाल ही में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में भी मुख्यमंत्री सशक्त बहन योजना इसको लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री सशक्त बहन योजना, इस योजना को भी उत्तराखंड के सीएम के द्वारा अभी हाल ही में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इसमें भी वुमेन्स को बढ़ावा देने के लिए अनुदान राशि का आयोजन या उनको सहायता प्रदान की जाएगी लोन के रूप में। आइए आगे अगले योजना की तरफ चलेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और रूरल, यानी शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में यह आवास योजना चलाई जाती है। आइए इसका देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसको कब शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री आवास योजना इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। यह योजना पहले भी इंदिरा आवास योजना के नाम से चलाई जा रही थी, लेकिन 25 जून 2015 को इसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन इसको लॉन्च किया गया था। इसमें जो बीपीएल कैटेगरी वाले लोग होते हैं उनको आवास की सुविधा दी जाती है। फिर आगे चलते हैं। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, यह जो योजना है इसको अभी हाल ही में 2022 में लॉन्च किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत जो किसान की फसलें होती हैं उन फसलों को बीमा किया जाता है। इस अभियान का जो उद्देश्य है वह फसल का बीमा कराने के लिए प्रेरित करना है किसानों को। फसल बीमा योजना जो है इसको 18 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था फसल बीमा योजना को, और इसी योजना के अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ इस योजना को अभी हाल ही में 2022 में पीएम मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस योजना के अंतर्गत रबी, खरीफ तथा जायद की जो फसलें होती हैं उनके लिए जो बीमा का परसेंटेज है वह रबी की फसलों के लिए 2% हो जाएगा। खरीफ की फसल के लिए जो बीमा कवर दिया जाता है वह 1.5% है, और जो हॉर्टिकल्चर या जायद की फसलें हैं या जो बागवानी के अंतर्गत फसलें आती हैं उनके लिए जो बीमित राशि है या बीमित परसेंटेज है या बीमा कवरेज है वह 5% रहता है। आइए आगे अगले स्कीम की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना यह किस राज्य में लॉन्च की गई थी? तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना यह यहाँ के सीएम एमपी में लॉन्च की गई थी, यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत जो यहाँ के युवा हैं उनको स्किल प्रोवाइड की जाएगी और उसी स्किल के आधार पर यहाँ पर उन्हें काम दिलाया जाएगा। इसमें 5,000 से लेकर
10,000 तक की जो कार्य है उसको यहाँ पर इन युवाओं को स्किल प्रोवाइड करके या ट्रेनिंग प्रोवाइड करके इतने रुपए का रोजगार यहाँ पर दिलाया जाएगा पहले, और इन स्किल ट्रेनिंग के टाइम में भी इन्हें 5,000 रुपए भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ एमपी में लाडली लक्ष्मी योजना या लाडली लक्ष्मी योजना को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है, और लाडली बहना योजना इसे भी यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए आगे अगले स्कीम की तरफ चलेंगे और जानेंगे अम्मा पोखरी योजना यह किस राज्य से संबंधित है। तो अम्मा पोखरी योजना यह ओडिशा राज्य में लॉन्च की गई है या ओडिशा से संबंधित है। इस योजना के अंतर्गत यहाँ पर जो भी वाटर बॉडीज हैं या तालाब हैं, जो जलाशय हैं या छोटी नदियां हैं जो सूख रही हैं धीरे धीरे करके, उनको एक बार फिर से रीजनरेट किया जाएगा, उन्हें अच्छी तरह से डेवलप किया जाएगा, और जिससे कि वह उनमें जो बारिश का पानी है उसे संरक्षित किया जा सके और आगे के लिए उन्हें उपयोग में लाया जा सके। ओडिशा के अंदर और भी कई सारी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, जैसे कि छाता योजना हो जाएगी, मो घर योजना यहाँ पर लॉन्च की गई थी, यहाँ पे मो बिजली योजना भी लॉन्च की गई है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे फुटबॉल फॉर ऑल इस योजना को भी ओडिशा के सीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए नेक्स्ट स्कीम की तरफ चलेंगे। स्वर्णिमा योजना यह किसके द्वारा शुरू की गई है। तो स्वर्णिमा योजना जो हो जाएगी यह मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वुमेन एम्पावरमेंट के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के अंदर जो वुमेन्स हैं या जो महिलाएं हैं उन्हें 2 लाख तक का बीमा कवर दिया जाएगा, या 2 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा ऐसी महिलाओं को जो स्टार्टअप को शुरू करना चाहती हैं। 2 लाख का लोन इस योजना के अंतर्गत दिया जाएगा, और इस लोन पर इन्हें 5% का ब्याज लगाया जाएगा। 5% रेट पर यह लोन इन महिलाओं को दिया जाएगा। इन महिलाओं की एज कैटेगरी जो हो जाएगी इस योजना के अंदर वह 18 साल से 35 साल की जो महिलाएं हैं वह इसके अंदर कवर की जाएंगी। जिनकी एज यह है उन महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, और इन महिलाओं की जो फैमिली इनकम है वह 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह योजना सिर्फ ओबीसी और एससी कैटेगरी की महिलाओं के लिए लॉन्च की गई है। आइए आगे अगले स्कीम की तरफ चलेंगे। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड स्कीम यह किस राज्य की है। तो यह योजना केरला की हो जाएगी। अभी हाल ही में 24 अप्रैल को जिस दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है उसी दिन इस योजना का शुभारंभ किया गया है या इसको लॉन्च किया गया है। इसी के साथ केरल के अंदर वन स्कूल वन आईएस योजना को भी लॉन्च किया गया था। आइए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नंद बाबा मिल्क मिशन योजना यह किस राज्य से संबंधित है। तो नंद बाबा मिल्क मिशन योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसी के साथ यहाँ पे बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा यूपी राही ऐप इसको भी लॉन्च किया गया है। यहाँ पर जो बस का ट्रांसपोर्टेशन है या ट्रांसपोर्ट
सिस्टम जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको और बेहतर बनाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इसी के साथ यहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसे यह स्कीम को भी लॉन्च किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगी वह कंगना रनावत हो जाएंगी। इसी के साथ यहाँ पे बता दें कि ये जो नंद बाबा स्कीम है, इसके अंतर्गत जो बेहतर नस्ल की गाय खरीदने के लिए किसानों को अनुदान दिया जाएगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और किसानों का विकास होगा। इस मिशन के अंतर्गत गौ संवर्धन योजना को भी चलाया जा रहा है, जिसमें बाहरी राज्य से अगर कोई किसान गाय खरीदता है तो उसको 40,000 रुपए दिए जाएंगे। आइए आगे अगले को चलते हैं, अगली स्कीम की तरफ, अगली योजना की तरफ, जो कि है साहस योजना। यह किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये योजना तेलंगाना के द्वारा लॉन्च की गई है। अभी कुछ समय पहले कूल रूफ टॉप पॉलिसी को भी तेलंगाना में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पे चलेंगे, निवेशक दीदी योजना। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो इनिशिएटिव है वह जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा, यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य भी महिलाओं को सशक्त बनाना, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का उद्देश्य इस योजना का भी है। इसी के साथ यहाँ पर प्रोजेक्ट टैब, इसको भी लॉन्च किया गया था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। आइए नेक्स्ट योजना के बारे में जानेंगे, मेरा घर मेरे नाम। यह किस राज्य से संबंधित योजना है? तो यह योजना पंजाब से संबंधित है। इसमें जो प्रॉपर्टी वगैरह होती है उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने के लिए यह योजना लॉन्च की गई थी। इसी के साथ आगे देखेंगे हम कि अंतर्दृष्टि, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अंतर्दृष्टि को जो लॉन्च किया गया है, अंतर्दृष्टि जो है उसको आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एक प्रकार का पोर्टल है या ऐप कह लें आप, इसको आरबीआई ने हाल ही में लॉन्च किया था। इसका जो उद्देश्य है वह बैंकिंग फैसिलिटीज हर एक को अच्छी तरह से प्रोवाइड करना, उस पर मतलब प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं की जा रही है, इस उद्देश्य के दृष्टि से ही आरबीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। आरबीआई की जो फॉर्मेशन होती है वह 1 अप्रैल 1935 को की जाती है और इसके लिए जो कमीशन गठित होता है वह हिल्टन कमीशन गठित किया जाता है। इसको जब बनाया जाता है तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में होता है, लेकिन 1937 में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया है। अब इसका प्रेजेंट टाइम में जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई में ही स्थित है। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वह 1949 में किया गया था। आरबीआई को नेशनलिस्ट या इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। प्रेजेंट टाइम में इसके जो गवर्नर हो जाएंगे वह शक्तिकांत दास जी हैं। आरबीआई के अंदर 4 डिप्टी गवर्नर और 1 गवर्नर होते हैं। आइए आगे नेक्स्ट स्कीम की तरफ चलेंगे, वैदिक विरासत पोर्टल। इस पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वैदिक विरासत पोर्टल को अमित शाह जी के द्वारा
लॉन्च किया गया था अभी हाल ही में। इस पर हम वैदिक टाइम पीरियड या वैदिक चीजों से संबंधित समस्त जानकारी को हम इस पोर्टल के द्वारा प्राप्त कर सकेंगे। इसी आगे चलेंगे। ताऊ से पूछो इस पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ताऊ से पूछो यह पोर्टल मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि हरियाणा के सीएम हैं, इन्होंने लॉन्च किया था। यह दिव्यांग पेंशनर्स को सुविधाओं के लिए लॉन्च किया गया है। दिव्यांग जन जो होते हैं उनकी जो पेंशन होती है उसके लिए उन्हें कहीं भी भटकना ना पड़े, उनकी सुविधा के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। आइए नेक्स्ट स्कीम की तरफ चलेंगे। सुख आश्रय योजना यह किस राज्य से संबंधित है? तो सुख आश्रय योजना यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। फिर आता है अगली न्यूज, राजीव गांधी जल संचय योजना यह किस राज्य से संबंधित है? तो राजीव गांधी जल संचय योजना राजस्थान के द्वारा लॉन्च की गई थी। यहाँ के सीएम अशोक गहलोत जी ने इस योजना को लॉन्च किया था। इसी के साथ यहाँ पर अभी अर्बन मनरेगा योजना को भी लॉन्च किया गया है। आइए नेक्स्ट स्कीम की तरफ चलेंगे। पीएम कुसुम योजना यह कब लॉन्च की जाती है? तो पीएम प्रधानमंत्री कुसुम योजना 8 मार्च 2019 को लॉन्च की जाती है। इस योजना का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वह प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाभियान हो जाएगा। प्रधानमंत्री इसमें जो किसान होते हैं उनको सोलर पैनल लगाने के लिए अनुदान दिया जाता है। अगले योजना की तरफ चलेंगे। हर घर फाइबर योजना इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया था? तो हर घर फाइबर योजना बिहार के अंदर लॉन्च की गई थी। इसके अंतर्गत जो बिहार के अंदर सभी गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। इसी के साथ यहाँ पे हर घर गंगा जल योजना को भी लॉन्च किया गया है। यह भी बिहार के अंदर आएगी। आइए अगले स्कीम की तरफ चलेंगे और जानेंगे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना। इसको 2018 में लॉन्च किया गया था 14 अप्रैल को। भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस योजना को रांची से लॉन्च किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी आरोग्य योजना इंडिया के अंदर लॉन्च की गई थी पीएम मोदी जी के द्वारा। तो चलिए यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक यू।